जब भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि दे हैव इशूड अ स्टेटमेंट, तो हाथ जोड़ो और बोलो यस सर, बिकॉज it is mandatory. Statements are mandatory. There is no if, no but to that. You have to follow whatever is given in that statement. All right. So statements are always mandatory. Okay. जब भी इंस्टीट्यूट बोलता है that they have issued a guidance note, गाइडेंस नोट के अंदर जो भी कुछ लिखा है बेटा, यू शुड फॉलो दैट. यू मस्ट नहीं बोल रहा हूं, यू शुड फॉलो दैट इन ऑल ऑर्डिनरी सिचुएशंस. लेकिन गाइडेंस नोट में एक इफ है, इफ देयर इज अ ट्विस्ट. अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कि आपका जजमेंट इज मच बेटर देन व्हाट इज गिवन इन द गाइडेंस नोट, इफ यू हैव वैलिड रीजंस फॉर इट, यू कैन फॉलो योर ओन जजमेंट. सो टेल मी, guidance note is mandatory or is it optional? M for mandatory, O for optional. Yes, M for mandatory, O for optional. ये जितने O आए हैं ना उतने जीरो मिलेंगे एग्जाम में. ऑप्शनल वर्ड यूज मत करना, रिकमेंडेटरी वर्ड यूज करना. क्या यूज करना? रेकमेंड. यस विराली, वेरी गुड, रिकमेंडेटरी. ऑलराइट, ऑप्शनल नहीं है. ऑप्शनल वर्ड इज द रॉन्ग वर्ड. अरे पर अभी आपने ऑप्शन ही दो दिए तो say that it is recommendatory. बेटा recommendatory का मतलब क्या होता है? Normally please follow this. In exceptional situations you can follow your own judgment. Recommendatory. Okay, वो लिखा था मैं, डोंट वरी. लेकिन एक और चीज बताना है, सुनो ना. कुछ कुछ गाइडेंस नोट में इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है? ये कभी कभी ऐसे हिडन एडजस्टमेंट. प्रीफेस होता है ना, प्रीफेस फर्स्ट पेज, उसमें वो लोग बोलते हैं दिस गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी. तो फिर आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा. तो इसलिए ना गाइडेंस नोट के लिए सबसे बेस्ट लाइन क्या है? गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द ICAI. ये गाइडेंस नोट के लिए सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है. गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द ICAI. मतलब अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं लिखा तो समझ लो रिकमेंडेटरी. ओके बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिकमेंडेटरी? प्लीज यहां पे लिखोगे. वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो guidance note in ordinary circumstances unless we have valid reasons to follow our own judgment. We are expected to follow guidance note in ordinary circumstances unless we have valid reasons to follow our own judgment. All right. I hope you are done with this. Okay, I am going ahead now. क्या होता है ना, ये ऐसी नोट्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप एक्चुअली मॉड्यूल में जाके देखोगे तो स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है. And we need to now do that also. Understood this? Okay. This is a regular course, not a fast track batch. Yes. Come to this fifth point. Authority attached to the documents issued by the ICAI. 5.1 is statement and 5.2 is guidance note. पूरे जब आप पढ़ोगे उसमें जो भी मैंने लिखा है स्पिरिट वही दिखेगा, बट अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो हाउ यू आर सपोज्ड टू डील विद दैट. लुक एट दिस स्टेटमेंट. Statements have been issued with a view to securing compliance. Please highlight this, securing compliance. So जो मैटर पे मैंडेटरीली इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप कंप्लाई करो, वहां पे सिक्योरिंग कंप्लायंस by the members on matters which in the opinion of the council of the institute are critical. Please circle the word critical. Critical matters के लिए to secure compliance, which is very important for you to discharge your attest functions. अरे मतलब to perform your services properly, for the proper discharge of their functions. Statements therefore are mandatory. Okay, अब सुनो भाई, काफी बार इंस्टीट्यूट कुछ अकाउंटिंग पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट देता है, काफी बार इंस्टीट्यूट कोई ऑडिटिंग पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट देता है. तो चलो अब इंग्लिश का गेम है यहाँ पे.
अगर अकाउंटिंग मैटर के ऊपर इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट दिया, फॉर एग्जांपल ईसॉप का अकाउंटिंग कैसे करना है, अंडरस्टूड, अगर इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, देन टेल मी समथिंग, कैन आई से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर विल चेक वेदर मैनेजमेंट हैज फॉलोड दैट स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग मैटर और नॉट. एम आई करेक्ट विथ माई इंग्लिश? यस और नो सर? यस और नो सर? यस सर. समझो मैनेजमेंट ने अगर वो अकाउंटिंग का स्टेटमेंट फॉलो नहीं किया है, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, अरे रिपोर्ट में लिख देगा कि इट इज नॉट फॉलोड. अंडरस्टूड दिस? और क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ी मैनेजमेंट को मार सकते हैं. सो लुक एट दिस. Accordingly, while discharging their attest function, it is the duty of the member of the institute, first accounting matter, to examine whether statements relating to accounting matters are complied with in the presentation of financial statements covered by their audit. In the event of any deviation from such statement, बेटा deviation word का मतलब समझ में आता है, means it has not been followed. What you were supposed to do, you have not done. Okay. It is their duty to make adequate disclosures in their audit report, so that the users of financial statements may be aware of such deviations. बहुत सिंपल इंग्लिश है बस. अच्छा, ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने कोई स्टेटमेंट दिया, जैसे कैश का वेरिफिकेशन कैसे करना है वगैरह, ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वी हैव टू फॉलो इट. मैनेजमेंट थोड़ी फॉलो करेगा, वी हैव टू फॉलो इट. और समझो अगर हमने वो फॉलो नहीं किया, तो लेट अस रीड क्या लिखा है, लेट अस रीड क्या लिखा है. Auditing matter. Member of the institute must ensure that statements relating to auditing matters are followed in the audit of financial information covered by their audit report. अगर वो स्टेटमेंट जो इंस्टीट्यूट ने दिया अगर आप वो फॉलो नहीं कर पाए, लुक एट दिस, इफ फॉर एनी रीजन, ये एमसीक्यू, a member has not been able to perform an audit in accordance with such statement, his report should draw attention to the material departures therefrom. फॉर एग्जाम्पल, कैश के लिए वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको बोला हुआ है कि आपको सरप्राइज चेक्स करने हैं, प्लस ईयर एंड पे आपको कैश का वेरिफिकेशन काउंटिंग करना है, हार्ड कैश जो भी उसका काउंटिंग वगैरह करना है. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कोई भी रीजन से, लेट अस से कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, वॉट एवर इट इज, कोई लॉकडाउन हो गया, वॉट एवर इट इज, तो आप अपनी रिपोर्ट में तो एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस. यू विल हैव टू कंपल्सरीली गिव द डिस्क्लोजर्स. तो बॉस पता क्या चला, प्लीज कम टू योर नोटबुक, प्लीज कम टू योर नोटबुक, प्लीज कम टू योर नोटबुक. ओके, स्टेटमेंट्स पे हैशटैग करके स्टेटमेंट्स ऑन, कम ऑन क्विकली. अकाउंटिंग मैटर, ऑडिटिंग मैटर. जो अकाउंटिंग मैटर पे स्टेटमेंट्स है उसमें हमारी मेन ड्यूटी क्या है, we need to check whether management has complied or not. उसको कंप्लाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, तो मैनेजमेंट की, हम तो चेक करेंगे whether they have complied it or not. ऑल राइट, फॉर स्टूडेंट्स जिसको थोड़ा लैग करता है ना, फटाफट लॉग आउट करके लॉग इन बेटर हो जाएगा. ओके, वी नीड टू चेक वेदर मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड और नॉट. In case of any deviation, mention it in the report. In case of any deviation, mention it in the report. ओके, सो एक हो गया स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग मैटर, अब चल रहा है स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग मैटर. शिवानी, विच पैराग्राफ एंड स्टफ, वो तो मैं जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तभी, अभी तो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर पूरा ये चलने वाला है एकदम, यू नो, ऑल द बेसिक्स एंड स्टफ. So whether emphasis of matter, other matter, key audit matters, opinion, जब इसके अंदर हम जाएंगे तब बताऊंगा. मैं बस इतना बता रहा हूं कि रिपोर्ट में लिखना है. ऑल राइट, ऑडिटिंग मैटर का अगर कोई स्टेटमेंट है, ऑडिटिंग मैटर का अगर कोई स्टेटमेंट है, we need to comply with such statement
We need to comply with such statement. In case of any, अच्छा सुनो बेटा, अब दो चीज बताता। आई डोंट नो वेदर आपने इंग्लिश को सही तरीके से पकड़ा कि नहीं पकड़ा। आई टोल्ड यू इट इज अ गेम ऑफ इंग्लिश, सो यू शुड हैव आस्क्ड सम डाउट ओवर हियर। इधर आ जाओ, तो आ जाओ वापस बुक में आ जाओ। ऑडिटिंग मैटर में वापस पढ़ते हैं। इफ फॉर एनी रीजन a member has not been able to perform an audit in accordance with such statement, his report should draw attention to material departures therefrom. Students, let me tell you, for example, let us say there is a statement on cash verification जो बोलता है कि आपको एक बार सरप्राइज चेक करना है कैश काउंटिंग का, और एक बार आपको ईयर एंड पे कंपल्सरीली कैश काउंट करना है। अंडरस्टूड दिस? एंड बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन you are not able to conduct year end physical cash counting. So tell me, is it, and because for that let us say आपने कुछ alternate procedures perform किए, जैसे आपके पास जो भी पहले का काउंटिंग था, उसके बाद जो भी रिसीट्स पेमेंट हुआ उसका रिकंसिलेशन करके आपने एक एस्टिमेटेड फिगर लगाया कैश का, उसके हिसाब से यू नो व्हाटएवर मैनेजमेंट ने जो फिगर बोला आपने अपने हिसाब से रिकंसिलेशन किया और वो जाने दिया रिपोर्ट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाने दिया। बेसिकली आप एक्चुअल फिजिकल कैश काउंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन। तो ऐसा नहीं आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने कुछ और किया। तो टेल मी, ये डी फॉर डिपार्चर है कि डी फॉर डेविएशन? यू विल हैव टू राइट इट, डिपार्चर और डेविएशन। व्हाट यू डिड वाज अ डिपार्चर और डेविएशन। आई एम गेटिंग अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स, डिपार्चर डेविएशन। इसका मतलब काफी बच्चों को डिपार्चर और डेविएशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। ये जो हुआ ना बेटा, इट इज अ मटीरियल डिपार्चर। इट इज अ मटीरियल डिपार्चर। मैं करना नहीं चाहता था ऐसा नहीं है, मैं करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मैं वो नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठा रहा, मैंने कुछ और किया। हाँ, मैंने जो किया इट इज मच डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, पर मैंने अल्टरनेट तरीका यूज करके उसको वेरीफाई किया। अच्छा, मैंने वो नहीं किया जो स्टेटमेंट में है, बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सो हाँ, मैंने डिपार्चर लिया, इट वॉज अ मटीरियल डिपार्चर। So in spirit, I have tried to perform the procedures, but it is not the same as it was given in that statement. So it is a material departure. समझो कि कोविड लॉकडाउन नहीं है और मैं कैश वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं। नाउ टेल मी, दिस इज अ डिपार्चर और डेविएशन। नाउ यू आर वायलेटिंग इट, even though it was possible to do it, but you are not doing it. This is a deviation. This is a deviation. हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी मैं बोलूं ना डिपार्चर मींस यू हैव डन समथिंग डिफरेंट, आपने कुछ अलग किया, जो करना चाहिए था उससे कुछ अलग किया, लेकिन वायलेट नहीं किया है बॉस, वायलेट नहीं किया है। जब भी मैं बोलूं ना डेविएशन, डेविएशन मतलब आपने वायलेट किया चीजों को, आप वो कर सकते थे फिर भी आपने नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो सर? अच्छा, मैं ये क्यों इतना डिटेल में जा रहा हूं? बिकॉज अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऑडिटिंग मैटर के ऊपर कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, एंड इफ देर इज अ मटीरियल डिपार्चर, तो वो लोग बोलते हैं प्लीज हाईलाइट इट इन द रिपोर्ट। पर ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट है और आपने उसको वायलेट किया, इफ देर इज अ डेविएशन, तो पता है क्या होगा? देर विल बी एन इंक्वायरी अपॉन यू on chartered as per Chartered Accountants Act 1949, and you can be held guilty. You can also lose your degree. That I will tell you later on, जब मैं प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर कराऊंगा। अरे सर, एक साथ इतना क्यों कनेक्ट कर रहे हो? लेक्चर 1 से मैं सारी चीजों को कनेक्ट करूंगा, बिकॉज आपके पेपर में आने वाली है इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पूरा सब्जेक्ट कनेक्ट करके वो लोग पूछने वाले हैं। So in a case of any deviation, boss,
It can lead to an inquiry on auditor under Chartered Accountants Act 1949. In case of any deviation, it can lead to an inquiry on auditor under Chartered Accountants Act 1949. एक वर्ड घुमाएंगे वो लोग, और आपको फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन में, there has been a deviation by the auditor on the statements on auditing practices. Correct? Deviation तो आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे. A, highlight it in the report. B, there will be an inquiry on the auditor under Chartered Accountants Act. तो आप highlight it in the report नहीं select कर सकते. There will be an inquiry on auditor under Chartered Accountants Act because statement से deviate हुआ auditor जो mandatory था वो उसको violate किया. Is everyone clear with this? Yes or no, sir? Yes, sir. किसी को अगर ये आपको लगता है कि आप अगर फ्यूचर में भूल जाओगे इसको, तो टॉप ऑफ द पेज पे लिख सकते हो, डिपार्चर मींस परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर्स. आप एक तो काम करो, टॉप ऑफ द पेज पे लिख दो, परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर्स due to unavoidable circumstances. Deviation means violating the requirements. वायलेशन मतलब क्या? आप कर सकते थे फिर भी नहीं किया. Deviation means violating the requirements. ये सिर्फ याद रखने के लिए फ्यूचर में मैं कभी भी डिपार्चर या डेविएशन वर्ड यूज करूं तो आपको समझ में आना चाहिए. डिपार्चर डज नॉट मीन दैट यू हैव वायलेटेड, यू हैव अचीव्ड द पर्पस बट बाय डूइंग समथिंग डिफरेंट. ओके, if it was possible, Twinkle is asking this, if it was possible for you to go for cash verification and still you performed alternate procedures, तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस. अगर स्टेटमेंट है कैश वेरिफिकेशन पे कि आपको जाके वेरीफाई करना है तो करना है बॉस. ऑलराइट, तो जहां पे स्टेटमेंट में एक बार बोल दिया कि आपको एक्स चीज करनी है तो करनी है, वो तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन में आप कुछ अलग करते हो तो फिर वो हो गया मटेरियल डिपार्चर जो आप रिपोर्ट में हाईलाइट कर सकते हो. पर बॉस अगर वो पॉसिबल था फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो वायलेशन ही होगा वो. 5 4 3 2 1, that's my countdown for asking doubts. Anyone else? Okay, can I go ahead? Yes, yes sir. Okay, okay, that's it. अभी कुछ और बड़े बड़े डाउट्स जो बड़े बड़े चैट बॉक्स में ऐसा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो भाई मैं रात को 12 बजे आपके साथ चैट नहीं कर रहा हूं कि मैं आपके इतने बड़े बड़े मैसेजेस पढ़ूंगा. इसलिए आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन, अगर बड़े बड़े डाउट्स है ना तो फिर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो. एक दो लाइन के डाउट पॉसिबल है मैं चैट बॉक्स में देख भी लूं, बट some people are writing their autobiography over there. Okay, now let us go ahead. Guidance notes. ये बेटा मैंने आपको पहले बोला स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स में थियरी एंड एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. गाइडेंस नोट्स, चलो मैंने गाइडेंस नोट्स के लिए आपको क्या लाइन लिखा है, शॉर्ट नोट में क्या लाइन लिखा है, रिकमेंडेटरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द आईसीआई. Guidance notes are primarily designed to provide guidance to members on matters which may arise in the course of their professional work and on which they may desire assistance in resolving issues. Please highlight that. Assistance in resolving issues. आपको पता है गाइडेंस नोट कैसी चीजों पे दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरसी लेवल पे पता है एक सेक्शन था 143 सबसेक्शन 12, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सबका फेवरेट है वो बोलते रहते हैं ना सब लोग, 1 करोड़ और मोर वी रिपोर्ट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. याद है? ओके, तो उसमें कौन से टाइप ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट होते हैं, अलग अलग क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है, उसका पूरा एग्जांपल्स के लिए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इश्यू किया है. ऑलराइट, सो गाइडेंस नोट ऑन फ्रॉड रिपोर्टिंग. तो बेटा जहां पे भी ऐसे सेक्शंस होते हैं ना जहां पे इंटरप्रिटेशन के इशू होते हैं, ये जहां पे ऑडिटर को बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए होते हैं,
वहां पे इंस्टीट्यूट इशू करता है गाइडेंस नोट्स। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट दे मे डिजायर असिस्टेंस इन रिजॉल्विंग इश्यूज व्हिच मे पोज डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख दो ना, इजी हो जाएगा। गाइडेंस नोट ऑन fraud reporting under section 143 subsection 12 of Companies Act 2013. Virali, we will discuss about this doubt in audit report discussions, what you have asked. For example, guidance note on fraud reporting under section 143 subsection 12 of Companies Act 2013. Okay. चलो अभी गाइडेंस नोट क्या लिखा है? गाइडेंस नोट्स आर देयरफॉर रिकमेंडेटरी इन नेचर। गाइडेंस नोट्स भी दो चीजों पे हो सकती है, अकाउंटिंग मैटर पे, ऑडिटिंग मैटर पे। वेरी सिंपल, लुक एट दैट अकाउंटिंग मैटर। अकाउंटिंग मैटर पे अगर कोई गाइडेंस नोट है तो फॉलो किसको करना है? मैनेजमेंट को। ऑडिटर तो सिर्फ चेक करेगा वेदर दे हैव फॉलोड और नॉट। और अगर समझो उन्होंने वो गाइडेंस नोट फॉलो नहीं भी किया है तो इट्स ओके यार, बिकॉज गाइडेंस नोट में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप खुद का जजमेंट फॉलो कर सकते हो। लुक एट दिस। हाँ, इतना वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर दे हैव वैलिड रीजंस टू फॉलो देयर ओन जजमेंट। जब कभी गाइडेंस नोट कोई भी अगर फॉलो नहीं करता है, the basic verification that needs to be done is whether there are valid reasons to follow their own judgment or not. Okay. Guidance note on auditing matter. Auditing matter, we have to follow it. Members should ordinarily, please circle the word ordinarily, follow recommendations in a guidance note relating to an auditing matter, except ko circle karo, where is satisfied that in the circumstances of the case, it may not be necessary to do so. Okay. Then guidance note on accounting matter. A member should examine whether the recommendations in a guidance note relating to an accounting matter have been followed or not. Recommendations word use करते हैं हम लोग, requirements ऐसा word use नहीं करते, recommendations. If the same have not been followed, अगर समझो मैनेजमेंट ने गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग मैटर को फॉलो नहीं किया, अब ये वाला इंग्लिश देखना, member should consider whether keeping in view the circumstances of the case a disclosure in his report is necessary or not. जब मैनेजमेंट कोई अकाउंटिंग मैटर पे स्टेटमेंट अगर है और अगर उसको फॉलो नहीं करता है, टेल मी, कैन आई से ऑडिटर शुड मैंडेटरीली डिस्क्लोज इट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट? यस और नो सर? इफ मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोइंग अ स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग मैटर, कैन आई से ऑडिटर शुड मैंडेटरीली डिस्क्लोज इट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट? यस और नो सर एवरीवन? यस, मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट। जब अकाउंटिंग मैटर पे कोई स्टेटमेंट है और मैनेजमेंट अगर उसको फॉलो नहीं करता है, ऑडिटर को कंपलसरीली अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग मैटर पे कोई गाइडेंस नोट है जो मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है, तो देखो इंग्लिश देखो, मेंबर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड कंसिडर whether keeping in view the circumstances of the case a disclosure in his report is necessary. So if management is not following guidance note on accounting matter, auditor may or may not disclose it in his report. Auditor may or may not disclose it in his report. I want a confirmation. Is everyone through with this? Yes or no sir? बातें भूल जाती, notes याद आती. Okay, come to your notebook. Sorry, just write down guidance note on. बेटा काम करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. एक गाइडेंस नोट पे डबल हैशटैग करो. इधर स्टेटमेंट पे हैशटैग किया था, फिर ये पूरा वर्किंग बनाया था स्टेटमेंट का, वैसे गाइडेंस नोट पे डबल हैशटैग करो. गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग मैटर, ऑडिटिंग मैटर. जो मुझे मेन स्टेटमेंट है वही मैं लिखा रहा हूं फटाफट.
इफ मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो गाइडेंस नोट। प्रैक्टिकल लाइफ बताओ ना मुझे, प्रैक्टिकल लाइफ अगर मैनेजमेंट गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं करता तो आप क्या बोलोगे? यस सर, थैंक यू सर, आप ही हमको पैसे देते हो, थैंक यू सर, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। वी विल वेरीफाई वेदर देयर आर वैलिड रीजंस और नॉट। मैंने क्या बोला? गाइडेंस नोट फॉलो नहीं करना है तो वैलिड रीजंस तो होने चाहिए। ओके, तो मैं आपको बेटा थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूं कि आपका फ्लो ऑफ थिंकिंग कैसा रहेगा। इफ मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो गाइडेंस नोट, check whether there is a reasonable justification। आपको अगर गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट्स के अलग अलग एग्जांपल चाहिए ना, कौन सी चीजों पे गाइडेंस नोट एंड स्टेटमेंट है, तो इंस्टीट्यूट का अगर आप वेबसाइट पे जाके सिर्फ गाइडेंस नोट स्टेटमेंट लिखोगे ना तो आपको सब लिस्ट मिल जाएगा। ओके, आफ्टर द लेक्चर भी मेरे साथ बैठ सकते हो और भी डिस्कशन वगैरह करना है तो डोंट वरी। इफ मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो गाइडेंस नोट, चेक वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, यस नो। अगर बेटा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ये चीज को रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा, बिकॉज एक तो गाइडेंस नोट फॉलो करना कंपलसरी नहीं था, उन्होंने जो भी दूसरा अपना जजमेंट फॉलो किया उसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी है, तो मैं रिपोर्ट में अननेसेसरीली क्यों उसको हाईलाइट करूं? अंडरस्टूड दिस? सो ऑडिटर, वैसे हर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी हम लोग रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं, मे नॉट हाईलाइट इट इन द रिपोर्ट। मतलब समझो आपको अगर एमसीक्यू है तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मे नॉट हाईलाइट इट, हाईलाइट इन द रिपोर्ट, मे नॉट हाईलाइट इट इन द रिपोर्ट। हाँ, लेकिन अगर गाइडेंस नोट में जो लिखा था वो मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया, एब्रप्टली कोई अपना ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं एंड दे डू नॉट हैव अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर दैट, ओ हो, तो फिर बाबा मुझे रिपोर्ट में हाईलाइट करना ही पड़ेगा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, देन इन दैट केस you must highlight it in the report. You must highlight it in the report. Yes? Okay. Is everyone through with this? कोई किसी को कुछ बीच में डाउट आ रहा है? They can just raise hand over here. मैं एक 5 सेकंड रुका हूं। Everyone? Okay? Yeah. Done. Auditing matter. If there is a guidance note on auditing matter, ये तो हमारे लिए है। वही अपना जो नॉर्मल स्टेटमेंट हुई, that in ordinary situations we must follow it, in exceptional circumstances we may follow our own judgment. ओके, सो वही ऊपर वाला स्टेटमेंट है, पर शॉर्ट में जरा लिख दो। ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस we need to follow the recommendations. Exceptional circumstances we may follow our judgment provided you have valid reasons.